हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्वेश्चन 81 से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ बोल रहा है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर किसके बराबर होगा। तो फार्मूला होता है कॉट 90 माइनस थीटा का फार्मूला tan थीटा होता है। तो ये ऑप्शन बी में दिया है तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या करा है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या है, ये स्क्वायर है, आप ये समझ सकते हैं। यहाँ पर स्क्वायर है, थोड़ा नीचे लिखा गया है और ये स्क्वायर है। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, -1 होगा। वो कैसे हो गया, तो देखिए tan स्क्वायर थीटा +1 बराबर किसका फार्मूला होता है, ये सेक थीटा का फार्मूला होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है। अब देखें यहाँ tan स्क्वायर थीटा ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 इधर जाएगा तो क्या होगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर वही बात है, tan स्क्वायर ये स्क्वायर ऊपर था तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर -1 के। ऑप्शन कहाँ दिया है, तो डी में, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन cos थीटा के बराबर है, तो cos थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो कैसे, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब मुझे cos थीटा निकालना है, cos थीटा का मान, तो 1 लिख देंगे, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब cos थीटा का मान निकालना हो तो इधर वर्गमूल निकल जाए, बट एक इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ ऑप्शन ऑलरेडी मैंने करेक्ट बी मार दिया था। यहाँ देखिए tan 65/cot 65 ऐसा रहा तो ऑप्शन ए मार दीजिए, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बट आपको समझाने के लिए समझाते हैं। tan यहाँ देखिए 65 है तो 65 लिखिए बाई cot 90 में से आप 25 घटाइए तो कितना आएगा 65 आएगा। वो कैसे घटा रहे हैं, क्योंकि tan 65 तो 65 लिख दिए, नीचे वाला वो चेंज करना चाहते हैं तो क्या करना होगा 90 लिख देना होगा, 65 को 35 को घटाएंगे, 35 नहीं है 25 है, तो 25 को घटाइए तो 10 में से 5 गया 5, 8 में 2 गया 6, तो 65 आया, तो इसलिए मैंने 65 लिखा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे tan 65 बाई का बाई लिखेंगे, cot 90 माइनस ए का फार्मूला tan होता है, क्या होता है tan। यहाँ tan कितना होगा 65, क्यों, क्योंकि cot 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस ए बराबर का फार्मूला होता है tan ए होता है, इसलिए cot ये चेंज होगा तो किस में होगा tan में। और एंगल यहाँ क्या आता है 65, तो 65 लिख दे, 65 tan 65 करके कितना आएगा 1 ना आएगा, तो 1 ऑलरेडी मैंने यहाँ आंसर मार दिया था। cos 45 का मान क्या होगा, तो अब बताना चाहते हैं cos 45 का मान ये आपका √2 होगा, ऑप्शन सी होगा। एग्ज़ाम में अगर नहीं cos 45 का मान अगर नहीं याद है तो हम इसका मदद ले सकते हैं, साइन का मदद ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। तो साइन 45 पे जाएंगे तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। इसी का मान को उलट दीजिए, तो उलट दीजिएगा तो ये किसका मान दे देगा कोसेक 45, तो इसको भाग देंगे तो कितना होगा √2, तो √2 ऑप्शन अब ऑलरेडी मैंने सी मार दिया था। 15 cot ए बराबर 8 है तो साइन ए का मान निकालिए, तो इससे क्या निकाल सकते हैं cot ए बराबर 8 है तो 8 ले देंगे, गुना है तो बट्टा में आएगा, तो 8 बाई क्या हो जाएगा 5। अब देखें यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, देखें यहाँ से आप cot का फार्मूला होता है b/p होता है, 8/15 है तो 8/15 लिख देंगे। b का मान 8 है, p का मान क्या है 15 है, तो इससे h निकाल सकते। h का मान निकालना हो तो क्या करना होगा, h का मान निकालना होता तो p² b² करना होगा, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कर देंगे। 8 का वर्ग कितना होता है 64, 15 का वर्ग कितना होता है 225, इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8 2 के 2, ठीक है 289। ये 17 का वर्गमूल है, कितना है 17 का, तो 17 का तो वर्गमूल होता है, तो मैंने ठीक है इसका वर्गमूल 17 आएगा तो इसे 17 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करा, साइन ए का मान निकालेंगे। साइन ए का फार्मूला क्या होता है p/h परपेंडिकुलर बाई कॉर्न होता है, तो p का मान क्या हो गया, तो p का मान आपको 15 यहाँ पर दिख रहा है, तो p का मान 15 है तो 15 लिख देंगे, ठीक है। h का मान मैंने यहाँ निकाला है 17 तो 17 लिख देंगे, तो 15/17 ऑप्शन बी में है, तो बी नहीं 15/17 नहीं बी में,
ये नहीं ऑप्शन है, क्योंकि हमारा क्या था 15/17। तो 15/17 आपको है ना 15/17 ऑप्शन बी ए में ना दिया है, ए करेक्ट आंसर होगा, ये नहीं होगा, ये नो होगा। तो एक सेल करेक्ट आंसर होगा, तो ए करेक्ट मार दीजिएगा। और कॉस ए बराबर 1/2 है, तो इसका मान निकालिए। तो देखिए बराबर लिख देंगे 1 का 1 2 गुने, और कॉस ए का मान क्या दिया 1/2 है, तो 1/2 लिख देंगे। ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब देखें बराबर लिख देंगे 1 का 1 माइनस का माइनस 2 गुने 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4, 2 इकाई 2 2 दूनी 4, बराबर लिख देंगे 1 का 1 माइनस का माइनस, यहाँ बचा 1/2। अब बटा का जोड़ कर सकते हैं, एलसीएम 2 आएगा, तो इसमें 2 इकाई 2 माइनस 1 का 1, तो 2 में से एक जगह तो क्या होगा 1/2, 1/2 ऑप्शन कहाँ दिया ए में, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोसेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है सेक, क्या होता है सेक थीटा, यहाँ सेक थीटा लिख देंगे, यहाँ कुछ नहीं रहता तो गुना, और साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, तो सेक थीटा गुने कोसेक थीटा का मान क्या होता है 1, सेक थीटा गुने कोसेक थीटा का मान नहीं, सेक थीटा गुने कॉस थीटा का मान 1 होता है। तो 1 ऑप्शन कहाँ दिया ए में, तो ए करेक्ट आंसर होगा। यहाँ देखा cos 1 cos 2 cos 3 cos 80 तक ले दिया गया है, और किसके बराबर हो सकता है, तो बताइए cos 2 cos 3, इसी तरह cos 90 इसमें आएगा कि नहीं, आप कहेंगे हाँ सर आएगा। तो cos 90 का मान 0 होता है, आई पूरे जीरो अगर इसमें एक मान दे दिया और गुना में सब है, तो पूरे गुना करेंगे ना तो टोटल ये 0 दे देगा, और 0 ऑप्शन सी में दिया तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके आगे आइए, आगे आप देखेंगे तो आपके पास प्रश्न और भी बच गए हैं। तो देखें यहाँ पर साइन 61 बाई साइन 29 है, तो यहाँ इसका मान 1 होगा, बट 1 नहीं मार देंगे। देखिए साइन 61 है, साइन क्या है 29 है, दोनों सेम है, तो एक चेंज कर देंगे, तो आपको यहाँ पर चेंज करना होगा। यहाँ पर साइन है तो साइन क्या है 61 है, तो 61 लिख देंगे, बाई यहाँ साइन लिख देंगे। 90 में से अगर 29 घटा दे, 90 में से 29 घटा दे तो 10 में से 9 गए 1, 8 में 2 गया 61 आ रहा है, तो यहाँ 61 लिख देंगे। देखिए ये साइन 61 है, साइन 90 माइनस 61, जब साइन जब चेंज होता है साइन 90 माइनस ए, ये साइन है, जब चेंज होता है तो कॉस ए में होता है, ये चेंज होगा तो किस में होगा कॉस में, यहाँ 61 है तो 61 लिख देंगे। अब साइन बाई कॉस किसका फार्मूला होता है टैन, ये 61 है तो 61 लिख देंगे, टैन 61, और टैन 61 कहाँ दिख रहा है ऑप्शन बी में है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सेक, यहाँ जब सेक को चेंज करेंगे तो ये कोसेक में हो जाएगा। देखिए इसको चेंज करके ही बता देते हैं, आप समझेंगे। यहाँ सेक 70 तो 70 लिख दीजिएगा, यहाँ डॉट है तो डॉट लिख देंगे, और साइन 90 में से क्या कट रहे हैं 20 को घटा देंगे तो क्या होगा 70 आएगा, प्लस का प्लस, यहाँ क्या है cos 20 है तो cos 20 लिख देंगे, यहाँ इंटू लिखिए या तो गुना लिखिए, इंटू इसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ कोसेक है तो कोसेक 90 में से 70 घटेगा तो 20 हो जाएगा। अब देखिए सेक 70 इंटू का इंटू साइन 90 माइनस 70 का फॉर्मूला क्या होता है कॉस होता है, तो कॉस कितना होगा 70 होगा, ठीक है, प्लस का प्लस, कॉस कितना है 20 है तो 20 लिख देंगे, डॉट है तो डॉट लिखेंगे कोसेक 90 माइनस 20 बराबर किसका फार्मूला होता है सेक का, तो सेक 20 लिख देंगे। सेक 70 गुने कॉस 70, इसका मान 1 प्लस, क्योंकि सेक थीटा गुने कोसेक थीटा का मान 1 होता है, कॉस थीटा गुने सेक थीटा का मान 1 होता है, 1 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 2, तो ऑप्शन आपका 2 करेक्ट आंसर डी में दिया है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इसका तो ऑप्शन सी होगा, ऐसा देखिएगा ना कंडीशन एक ही मार दीजिएगा आंसर, बट आपको समझाने के लिए समझाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कॉस ए कॉमन है, तो कॉमन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर, यहाँ पर देखें यहाँ पे कॉस, पहले मैं कॉस लिखता हूँ, ये बराबर का बराबर 1 का 1, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा 1 की ओर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला होता है
साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन का पावर 4a, इसका मान निकालने के लिए कह रहा है आपको। तो ये देखिए साइन, आप यहाँ पर ए स्क्वायर लिख दीजिएगा, कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ एक बचेगा, इसमें कॉमन निकलेगा, तो ये में साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए के स्थान पर क्या रख सकते हैं, कॉस ए, 1 का 1, और साइन स्क्वायर के स्थान पर क्या रख रहे हैं, कॉस ए, देख रहे हैं ना, यहाँ कॉस ए लिख देंगे। अभी गुना करिए, कॉस में 1 से गुना तो कॉस ए प्लस का प्लस, कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कितना का मान है, 1 का। तो इसका मान देखिए, इसका मान 1 आ गया कि नहीं आ गया, तो ऑप्शन सी था जो करेक्ट ऑलरेडी मैंने मार रखा था। यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा, तो यह सिंपल सी बात है, तो cos 3 थीटा बराबर 1, ये गुना है तो बट्टा में आएगा, तो बट्टा लिख दिए, cos थीटा बराबर, जानते ये कितना का मान है, cos 60 का मान है। cos बहनिस करेगा तो 3 थीटा बराबर क्या होगा, 60, तो थीटा का मान निकालना हो तो 60/3 होगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 20 डिग्री होगा। थीटा का मान क्या होगा, 20 डिग्री, नहीं समझिए, 3 दूनी 6, 20 डिग्री आएगा, ठीक है। तो 20 डिग्री ऑप्शन में दिया है डी में, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखें थीटा का मान दे दिया है, तो 2 cos 2 गुने थीटा का मान क्या दिया है, 30, तो 30 लिखेंगे, 2 cos का cos लिख दीजिएगा, 3 दूनी 6, तो 60 होगा, 3 दूनी क्या होगा, 3 दूनी 6, तो 60 डिग्री हो गया। 2 लिखेंगे, cos 60 का मान 1/2 होता है, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 1 हो गया। और एक ऑप्शन कहाँ दिया है, ए में, ए करेक्ट आंसर होगा। यदि tan थीटा बराबर 12/5 है तो sin थीटा का मान निकालें। देखिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है, और 12/5 है तो 12/5 लिख देंगे। P का मान क्या है 12, B का मान क्या है 5। इससे आप H निकाल सकते हैं। H निकालने के लिए क्या करेंगे, B है ना, P का स्क्वायर और B का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, 12 का वर्ग 144, 25 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, इसको जोड़ेंगे तो 169 होगा, इसका वर्गमूल 13 आएगा। देखिए 13 तो आ गया, लेकिन साइन थीटा बराबर निकालना है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। P का मान क्या है 12, P का मान 12 ना है, यहाँ देख रहे हैं 12, और H का मान क्या है 13, 12/13 ऑप्शन बी में है। cos 60 का वैल्यू, तो cos 60 का, तो ये cos 60 का वैल्यू तो आपको पता होना चाहिए कितना होता है cos 60 का, तो cos 60 का मान 1/√3 होगा, ऑप्शन बी होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।